सूरत हाल है कि काबू में नहीं आ रही। आज बीजेपी के लीडर ने गवर्नर से मुलाकात की। इसमें कानूनी मुतबादिल और सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। महाराष्ट्र बीजेपी के सदर चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि सरकार बनाने में ताखीर हो रही है, जबकि अवाम ने बीजेपी सेना को अपना एतमाद दिया है। गवर्नर से मुलाकात के बाद चंद्रकांत पाटिल ने मीडिया से भी बातचीत की। विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने गत 5 साल 7 में सरकार चलाए महायुति को सरकार फिर एक बार बनाने के लिए स्पष्ट जनादेश दिया है। उस स्पष्ट जनादेश के आधार पर अब तक सरकार बननी चाहिए थी, वो जल्दी बने, यह सर्वसामान्य नागरिकों की इच्छा है। उस बनने में थोड़ा समय जा रहा है, तो आगे क्या, इसकी लीगल चर्चा करने के दृष्टि से, कानूनी चर्चा करने के दृष्टि से आज हम लोग माननीय राज्यपाल महोदय जी से मिले। उनको राज्य की स्थिति के बारे में अवगत कराया। उनके साथ आगे क्या, इसकी कानूनी चर्चा हुई। उस चर्चा के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अब आगे क्या करना है, इसकी रणनीति तय करेगा। महाराष्ट्र में आज भी काफी सियासी हलचल देखी गई। शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में पार्टी के नवमुंतखब अरकान असेंबली की मीटिंग ली। इसमें तमाम सेना के अरकान असेंबली ने उद्धव ठाकरे से कहा कि आपने पार्टी के हक में जो भी फैसला लिया है वो सही है, हम आपके फैसले पर ही कायम हैं। वाज़ेह रहे कि कल का दिन महाराष्ट्र की सियासत के लिए काफी अहम रहेगा। और इस सब के बीच शाम होते होते शिवसेना लीडर संजय राउत ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने कहा कि अगर तादाद है तो बीजेपी सरकार बनाकर दिखाए और सियासी बाजीगिरी का खेल अब खत्म। संजय राउत ने अपने अंदाज में क्या कुछ कहा है, आइए जरा देखते हैं। के विधायक दल की एक मीटिंग रही मातोश्री पर, और पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी ने फिर एक बार अपनी भूमिका, अपनी बात नवनिर्वाचित विधायकों के सामने रखी और उनसे सवाल किया, क्या जो मैं निर्णय लेने जा रहा हूं या जो चल रहा है, क्या मैं गलत हूं? तो सभी विधायकों ने एक सुर में कहा कि उद्धव जी, आप सही रास्ते पे जा रहे हैं और आप जो निर्णय लेंगे उसके लिए हम आपके साथ हैं। आप जो भी निर्णय महाराष्ट्र के और पार्टी के हित में लेना चाहते हैं, आप बेशक ले सकते हैं। कि महाराष्ट्र का जनादेश मैंडेट महायुति को मिला है। अगर महायुति को मैंडेट मिला है तो आप सरकार स्थापन करने का दावा क्यों नहीं करते? आप सबसे बड़ी पार्टी है, आपके पास, आप बोलते हो कि हमारा मुख्यमंत्री होगा, सरकार हमारी बनेगी, तो आप राज्यपाल से मिलकर खाली हाथ बेरंग क्यों लौटे हो? ये पहली बात। दूसरी बात मैं साफ करना चाहता हूँ, महायुति को अगर मैंडेट मिला है तो मैंडेट सिर्फ महायुति को नहीं मिला है। महायुति शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन जब हो रहा था और जो बातें तय हुई थी और जनता के सामने आई थी, उस बातों को भी मैंडेट मिला है। सिर्फ साहब ने मार्गदर्शन किया है, लेकिन शिवसेना में जो पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब जो कुछ डिसीजन लेंगे वो एमएलए लोगों को मान्य रहेगा। सिंगल आमदार भी फुटने वाला नहीं है। उनकी निष्ठा उद्धव ठाकरे साहब के ऊपर है। उद्धव ठाकरे साहब जो कुछ निर्णय लेंगे, डिसीजन लेंगे, वो फॉलो सब एमएलए करेंगे। और आप लोग कहाँ रहेंगे? आप लोग मुंबई में रहने। और इस सब के बीच शिवसेना रुकन असेंबली अब्दुल सत्तार ने कहा कि जब तक सरकार नहीं बन जाती, शिवसेना के तमाम अरकान असेंबली और 8 आज़ाद अरकान असेंबली शारदा होटल में रहेंगे। तमाम अरकान की एक ही मांग है कि सीएम शिवसेना का ही बनना चाहिए। अगर बीजेपी 2.5 साल का सीएम ओहदा देना चाहती है तो ठीक है, वरना शिवसेना का सीएम 5 साल के लिए भी बन सकता है। शिवसेना की मीटिंग खत्म हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ अब्दुल सत्तार जी, हमसे बात करते हैं। सर, बैठक में क्या हुआ? क्या उद्धव ठाकरे ने आदेश दिया?
उद्धव जी ने एक ही आदेश दिया है कि सब मिलकर मुंबई में रहना चाहिए, और सब मुंबई में इसलिए है कि दूर दूर चुनाव क्षेत्र है हमारे, सबको इकट्ठा करने के लिए 2 दिन लगते हैं, और वक्त जब उनको जरूरत पड़ेगी तब उन्होंने अधिकार जो हमने उनको दिया है उनका आदेश का पालन ताबड़तोब होना चाहिए, इसलिए सबको एक संगत रखा जा रहा है। क्या जरूरत आन पड़ी कि आप लोगों को एक साथ रहना पड़ रहा है? दूसरी बात कि मुंबई में कहाँ रहे? सरकार बनाने के लिए सारे विधायकों की जरूरत रहती है, इसलिए विधायक मुंबई में रहना चाहिए, ये शिवसेना प्रमुख का आदेश है। कहाँ रह रहे हो आप? और हम जो रंग शारदा होटल में रह रहे हैं। जिस तरह से बात की गई है, कुछ विधायकों ने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर जो उद्धव ठाकरे ने जो स्टैंड रखा है उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। नहीं, उद्धव ठाकरे साहब का जो आदेश रहेगा हमारे लिए अंतिम है। जिस तरह से देखा गया है कि आप लोग ये भी मान रहे हो कि किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, तो वहीं पे सामना में ये भी कहा है कि खरीदने की भी कोशिश विधायकों की जाए। नहीं, कोई खरीदे जाएगा नहीं, शिवसेना का कोई विधायक कोई खरीद नहीं सकता। आप लोग क्या अब भी अपनी बात पे कायम है? हमारी बात पे हम ठाम है और कायम है। 2 ही दिन बचे हैं, 9 तारीख को मियाद खत्म हो रही है सरकार की, तो किस तरह से देखते हैं? कुछ भी हुआ तो भी ये 2 दिन के अंदर या 2 दिन से ज्यादा भी लग सकते हैं, और वो सारा अधिकार वो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब को है। तो क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री आपको मान्य नहीं है? नहीं, बीजेपी का 2.5 साल मान्य है, 2.5 साल शिवसेना का। ये थे अब्दुल सत्तार जी, जिनका साफ तौर पे ये कहना था कि शिवसेना की बैठक में इस बात पर निर्णय लिया गया है कि जो मुख्यमंत्री पद है वो शिवसेना को दिया जाए, किसी भी तरह से मान्य नहीं है कि वो किसी और पद उन्हें मिले। जो 2.5 साल की बात हुई थी उसी के आधार पर मुख्यमंत्री पद के लिए निर्णय किया जाए। इसी वजह से मुंबई के सभी विधायकों को मुंबई के रंग शारदा होटल में रखा गया है। मुंबई से अविनाश लोंढे के साथ वसीम अंसारी, न्यूज 18। और वहीं महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर-ए-आला और सीनियर कांग्रेस लीडर अशोक चौहान ने महाराष्ट्र की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बीजेपी को ही जिम्मेदार करार दिया और कहा कि बीजेपी ने सरकार बनाने को लेकर शिवसेना को एतमाद में नहीं लिया, इसीलिए इस तरह के हालात सामने आ रहे हैं। अब शिवसेना को फैसला करना है कि वो बीजेपी के साथ इत्तेहाद का हिस्सा रहेगी या फिर नहीं, और उसके बाद ही हालात कुछ तब्दील हो सकते हैं। इसके लिए तो वही जवाबदार है, वही जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने अपने अलाइज को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हुए जो कोई चीज़ें आज निर्माण हुई है, इसलिए शिवसेना बहुत डिस्टर्ब्ड है और उनमें आपस में काफ़ी तनाव निर्माण हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक शिवसेना इस गठबंधन से बाहर नहीं निकलती है तब तक ये जो राजनीतिक जो प्रसंग निर्माण हुआ है इसमें कोई अल्टीमेट फैसला नहीं हो सकता है जब तक शिवसेना अपना फैसला नहीं करती है। पवार साहब ने मुंबई में बाबरी मस्जिद राम मंदिर मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पेश नज़र अमन व अमान की बड़े पैमाने पर अपीलें जारी हैं। मुंबई और महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में अमन प्रोग्रामों के इनेकाद के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने और जश्न और दिल आज़ाद चीज़ों से एहतियात की अपील की जा रही है। बाबरी मस्जिद केस का फैसला जल्द ही आने वाला है। अमन अमान की सूरत हाल को कायम रखने के लिए मुंबई में मुस्लिम और हिंदू नुमाइंदों के दरमियान गुफ्तशुनीद का सिलसिला जारी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरे मुल्क में इस बात का मैसेज दिया है, मौलाना वली रहमानी साहब ने भी, और उसके जो है निकाले हैं, प्रेस रिलीज़ वगैरह गालिबन दी होगी, कि हमें कोर्ट का फैसला मानना है और मुल्क में अमन सलामती, अमन शांति बरकरार रखने की पूरी कोशिश करना है। यही पर्सनल लॉ बोर्ड का भी मैसेज है। आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल के लोगों का एटीट्यूड बहुत अच्छा रहा। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह की आपके समाज में अलग अलग जगहों पर मीटिंगें चल रही, वैसा वो लोग भी मीटिंगें ले रहे हैं, और उनका जो कैडर है उनके पास उनके लिए उन्होंने अपने कैडर के लिए बहुत अच्छे पॉजिटिव मैसेजेस दिए। इस फैसले के बाद किसी भी किस्म की फ़िरक़ावाराना मुनाफरत से शहरों और मुल्क को बचाने के लिए आवाम से अदालत उज़्मा के फैसले को मानने और जश्न न मनाने की अपील की जा रही है। दानिश्वरों का मानना है कि 25 साल के तवील अरसे में मुस्लिम समाज में बाबरी मस्जिद के मसले को लेकर तब्दीली रूनुमा होती दिखाई दी है। ये वाक़या 25 साल से ज़्यादा पुराना हो चुका। एक पूरी नई पीढ़ी जो है आगे आ चुकी। नई पीढ़ी ने अपने हिंदू साथियों से दोस्ती, मोहब्बत, ताल्लुकात, घर आना जाना शुरू कर दिया। तो वो जो कम्युनल एटमॉस्फेयर था, उस कम्युनल एटमॉस्फेयर को कमी होने में ये चीज़ अच्छी रही कि दोनों तरफ हिंदू दोस्त, मुस्लिम दोस्त मिल के एक दूसरे के घर आ जाकर एक म्यूचुअल अलग से फैमिली कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है, जिसकी वजह से ऐसे इश्यूज़ कहीं साइड हो गए। मुंबई के इस्लाम जिमखाना में मुनक्किद होने वाली मीटिंग में मुस्लिम नुमाइंदों ने सियासी अफराद को बयानबाजी से रोकने और अखबारात और सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज बयान की इशाअत को रोकने के मुताल्लिक एडिटर्स से मुलाकात के अलावा मसाजिद से जुमे के खुतबे में बड़े पैमाने पर अमन अमान के क़याम और हर हाल में फैसले को मानने पर जोर दिया जाएगा।
उलमा कराम से मशवरे होंगे, उनके बयानात, क्योंकि परसों जुमा है 8 तारीख को जुमा, क्योंकि हो सकता है कि अगला जुमा हमको मिले ना, इसलिए इसी जुमा के अंदर, बल्कि हमारे सामने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस भी है और हमारे लिए मिलाद रसूल पे भी बोलना ज़रूरी है। तो हम उन्हीं रसूल पाक पैगम्बर इस्लाम प्रॉफिट मोहम्मद की सीरत को लेते हुए, उनके बताए हुए पैगाम को लेते हुए हम उस चीज़ को आगे लाएंगे कि प्रॉफिट साहब ने हमें, नबी पाक ने हमें क्या पैगाम दिया और हम उसी को आगे बढ़ाएंगे कि इसे मुल्क में अमन रखना चाहिए। मुंबई शहर व मज़ाफ़ात में अमन व अमान की सूरत हाल को कायम रखने के लिए मुंबई पुलिस सख्त बंदोबस्त की कोशिश में है। इसी के साथ मुंबई पुलिस दोनों मज़ाहिब के नुमाइंदों से खुसूसी मीटिंग के जरिए हम आहंगी के माहौल को बेहतर बनाने की कोशिशें कर रही है। मुंबई से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुहिउद्दीन की रिपोर्ट। इन दिनों पूरे मुल्क में तजुब्जुब का माहौल है। एक तरफ मुसलमानों का सबसे बड़ा और सबसे अहम त्यौहार ईद मिलादुन नबी है, दूसरी जानिब बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के मुतनाज़ा मुक़दमे पर 17 तारीख तक तारीखी फैसला आने वाला है। ऐसे में न सिर्फ मुल्क की आवाम बल्कि पुलिस इंतज़ामिया भी हालात को लेकर काफ़ी फिक्रमंद है और हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि हालात पुरअमन रहें, भाईचारगी और अमन व अमान बना रहे। इसी को लेकर हमारे नुमाइंदे अनवारुल हक ने मुंबई से मुत्तसिल थाने पुलिस कमिश्नर विवेक फंसलकर से खास बातचीत की है। पूरे मुल्क में ईद मिलाद का मामला है, जहां मुल्क भर में जुलूस निकाले जाते हैं, तो दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का भी फैसला आने वाला। पुलिस भी इस मामले में पूरी तरह अलर्ट है। तो हम आज थाना पुलिस कमिश्नर से बात करेंगे, क्योंकि थाना पुलिस कमिश्नर के अंडर में मुमरा और भिवंडी जैसे 2 बड़े मुस्लिम शहर भी आते हैं। तो हम जानना चाहेंगे उसको लेकर क्या तैयारियाँ चल रही। ईद मिलाद 10 तारीख को है और उसकी तैयारियां पुलिस विभाग से पूरी तरह पुलिस जुटी हुई है। जो भी बंदोबस्त चाहिए उसका इंतज़ाम कर रहे हैं, उसमें जुटे हुए हैं। आपने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो जजमेंट है उसका जिक्र किया और ये ज़रूर है कि जजमेंट आने की संभावना पूरी तरह से है और उम्मीद है। और इसमें मैं आपकी तरफ से सभी लोगों को ये आह्वान करना चाहूँगा कि एक तो ये कोर्ट का मसला है और अपने देश का सबसे ऊंचा कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जजमेंट है, उसका जो भी जजमेंट है उसका हमने खुले दिल से स्वागत करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए उसको। और मेरी अपने हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों से यही आह्वान रहेगा कि उन्होंने इसको एक लीगल जजमेंट के तौर पे लेना चाहिए, शांति अमन चैन रखना चाहिए। सोशल मीडिया को हम बखूबी मॉनिटर कर रहे हैं और हमारा ये पूरा प्रयास रहेगा कि कोई कुछ उस पर गलत तरीके से कोई कंटेंट नहीं डाले। अगर डालते हैं तो हम कानूनन कार्रवाई भी करेंगे सख्ती से। तो ये थे थाना पुलिस कमिश्नर विवेक फंसलकर साहब। कैमरामैन इब्राहिम के साथ अनवारुल हक, न्यूज़ 18 उर्दू, थाने। मुंबई में साबिक वज़ीर-ए-आला महाराष्ट्र और साबिक मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर A.K. अंतुले के नाम से मंसूब A.R. अंतुले लॉ कॉलेज के जरिए मुफ्त लीगल एड क्लिनिक की शुरुआत की गई है। क्लिनिक में गरीब और ख़वातीन और ख़ासतौर पर ज़रूरतमंद लोगों को कानूनी इमदाद फराहम की जाएगी। लीगल एड क्लिनिक मारूफ तालीमी इदारे अंजुमन इस्लाम के ताउन से जारी किया गया। हमने तय किया कि एक लीगल एड क्लिनिक का शुरुआत की जाए, ताकि जो गरीब से गरीब तबके का लोग हैं, जो जस्टिस पाने के लिए उसके पास एवेन्यूज़ नहीं है, पैसा नहीं है, तो ये सोच के हमने ये शुरू किया है। और शुरू करके कुछ 1 हफ़्ता ही हुआ है और हमारे पास कुछ 18-20 केसेस आए हुए हैं। और ट्यूसडे 10:30 से 12:30 तक हमारा पैनल बैठता है और थर्सडे को भी, और ये फ्री एडवाइस दिया जाता है। और उसके बाद एक केसेस जो है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ की तरफ रेफ़र किया जाता है, जो गवर्नमेंट बॉडी है, और हमारे जो पैनल ऑफ लॉयर्स है इसको फॉलो करते हैं। अगर वहाँ पे कुछ नहीं हुआ तो फिर हमारे जो पैनल ऑफ लॉयर्स है ये केसेस फ्री ऑफ कॉस्ट टेकअप करते हैं। मुलुंड की पहाड़ी पर वाक़े खानकाह मंसूरिया में हर साल की तरह इस साल भी मिलादुन नबी के सिलसिले में एक पुरवकार महफिल का इनेकाद सूफ़ी अब्दुल नईम अताशाह कादरी चिश्ती की जानिब से किया गया। इसमें मुंबई, थाने, भिवंडी और अतराफ से बड़ी तादाद में सूफिया ने अज़्ज़ाम, उलमाए कराम, मुरीदीन,
मुतक़ीदीन के अलावा आम शहरी ने भी शिरकत की। सिख समाज के मजहबी रहनुमा गुरु नानक जी की 550वीं यौम पैदाइश का पूरे मुल्क में धूमधाम के साथ एहतमाम किया जा रहा है। इसी ज़िम्न में मुल्क के दीगर मुकामात की तरह नांदेड़ के सचखंड गुरुद्वारे की जानिब से ख़ास सकाफ़ती प्रोग्राम का भी एहतमाम किया जा रहा है। इस ज़िम्न में नांदेड़ के सचखंड गुरुद्वारा बोर्ड ने 2 रोज़ा तक़रीब का ऐलान किया है। नांदेड़ में कुसुम सभागृह में 7 और 8 नवंबर को सकाफ़ती प्रोग्रामों का इनेकाद होगा। इस दौरान भजन कीर्तन, शबद कीर्तन भी किया जाएगा और मारूफ गुलकारों की खिदमत भी हासिल की जाएंगी। गुरुद्वारा बोर्ड के जिम्मेदारों ने प्रोग्राम की तफसीलात से वाकिफ करवाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। और अब खास बात कर्नाटक की खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। बाबरी मस्जिद पर आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बेंगलुरु में इजलास, मुसलमानों और बरादरान वतन से अमन इत्तेहाद कायम रखने की अपील। टीपू की हिमायत में सामने आई कई और तंजीमें। गुलबर्गा प्रेस क्लब पर मुश्तरका तौर पर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत की कोशिशों की सकलफाज की गई मजम्मत। और बेंगलुरु के गौरीपालिया में साइंस और आर्ट्स नुमाइश, साइंस, टेक्नोलॉजी और समाजी मौज़ूआत पर बच्चों ने तैयार किए प्यारे प्यारे प्रोजेक्ट्स। और अब खबरों की तफसील। बाबरी मस्जिद अयोध्या के सिलसिले में इसी माह सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाने जा रही है। फैसले के पेश नज़र बेंगलुरु की सिटी जामे मस्जिद में अहम इजलास का इनेकाद किया गया है। मुख्तलिफ मसलकों और मकतब फ़िक्र के उलमाए कराम ने इजलास से खिताब किया। मुसलमानों और तमाम मज़ाहिब के लोगों से अमन व अमान बनाए रखने की यहाँ अपील की गई। उलमाए कराम, मुस्लिम दानिश्वरों ने इस मौके पर कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने ऐलान किया है कि अदालत के फैसले को मुल्क के तमाम मुसलमान मानेंगे, लिहाजा मुसलमानों की अहम जिम्मेदारी है कि फ़ैसला हक़ में आए या ख़िलाफ़ आए, हर हाल में अदालत के फैसले को कबूल किया जाए। समाज में अमन व इत्तेहाद को यकीनी बनाया जाए और शरपसंद अनासिर के ख़िलाफ़ रिपोर्ट की जाए। जोश के बजाय होश से काम लिया जाए। सिटी जामे मस्जिद ने तमाम मसाजिद से अपील की है कि वो जुमे के खुतबों में भी इसी तरह से अवाम में शऊर बेदार करें। है कि बाबरी मस्जिद से मुताल्लिक़ फ़ैसला 27 सालों के बाद आने वाला है। अब वो फ़ैसला जो भी आएगा, हम ये चाहते हैं कि बिरादरान वतन के साथ हमारा जो प्यार मोहब्बत ज़माने से रहा है, अगरचे कि कुछ लोग इसको बिगाड़ने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन हम इसके ज़रिए, इस इजलास के ज़रिए बिरादरान वतन को साथ लेकर ये पैगाम आम करना चाहते हैं कि भी फ़ैसले की हद तक फ़ैसला होता रहे, हम आपस में ना उलझें, ना बिगड़ें, अमन के बाकी रखने की कोशिशें इख्तियार करें। ये कोशिश रही है चूँकि व्हाट्सएप, फेसबुक और सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत ज़्यादा अफवाहें फैलाकर माहौल को बहुत ख़राब करने की कोशिश करते हैं, तो हमने इस इजलास के ज़रिए ये अपील किया है कि हमारे नौजवान ख़ास तौर पर सोशल मीडिया में गलत सलत अफवाहें फैलाकर माहौल को ख़राब ना करें। जजमेंट किसी भी तरफ आए, शरीर जो लोग रहते हैं वो फसाद कराने की कोशिश में रहते हैं। उनकी कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए अमन पसंद लोग हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर काम कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट का जो बाबरी मस्जिद का फ़ैसला आने वाला है, वो फ़ैसले पर कोई तरह का अमन में खलल ना पड़े। सब ने मुत्तफ़िक़ा ये फ़ैसला लिया कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो भी आए, कोई तरह की शरारत ना हो, कोई तरह का अमन में खलल ना डाला जाए। इसलिए टीपू सुल्तान की तारीख को निसाबी किताबों से हटाने के खिलाफ दलित संघर्ष समिति समेत कर्नाटक की कई प्रोग्रेसिव और स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस मुखालिफत कर रही हैं। इनका मानना है कि बीजेपी हुकूमत आरएसएस के चश्मे से ही टीपू को देखने की कोशिश कर रही है, जिसकी हर हाल में मजम्मत होनी चाहिए। एक रिपोर्ट।
कर्नाटक में टीपू सुल्तान की हिमायत में टीपू तंजीमों के अलावा कई एक दलित और प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस भी खुलकर सामने आई हैं। इन ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि बीजेपी हुकूमत आरएसएस के इशारे पर टीपू को निसाब से हटाने की कोशिश कर रही है। गुलबर्गा प्रेस क्लब में मुश्तरका तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन ऑर्गेनाइजेशंस ने येडियुरप्पा हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना भी बनाया। ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ 7 ಜನ ಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ 4 ಮಂದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದರು, ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಜನ SC ST OBC ದವರು ಇದ್ದರು. ಅಂದರೆ ಹೌ ಹಿ ಈಸ್ ದ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನ ಇತಿಹಾಸ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್, ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್, ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಅಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾರು ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂ ರಕ್ಷಕ ಅಂತಾರೋ ಅವರು ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಟಿಪ್ಪು ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ದ. ಟಿಪ್ಪು ರೇಷ್ಮೆಯನ್ನು ಈ ನಾಡಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ, ಹೊರಗಿಂದ ಹಿಟ್ಟಿಂದ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಅರಮನೆಯೊಳಗ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ದ. कर्नाटक की कई एक स्टूडेंट्स यूनियंस भी टीपू की हिमायत में सामने आई हैं और ये स्टूडेंट्स यूनियंस हुकूमत को इसके खिलाफ खबरदार भी कर रही हैं। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂತಂದರೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸಾರ್ವರ್ಕರದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಕ್ಷಮಾರ್ಪಣೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾವರ್ಕರ್ ಇವತ್ತು ನೀವು ಭಾರತ ರತ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ಯಾರು ದಲಿತ ಮಹಿಳೆಯರ ಮಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ಯಾರು ಇವತ್ತು ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ಇವತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ಅವನ ಇತಿಹಾಸ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸಾರ್ವರ್ಕ ಇತಿಹಾಸ ಬೇಕಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. टीपू जयंती को सरकारी सतह पर न मनाने के हुकूमत के फैसले पर नजरसानी करने के कर्नाटक हाईकोर्ट के तबसरे का इन ऑर्गेनाइजेशंस ने खैर मकदम किया। साथ ही अपनी जानिब से फैसले पर नजरसानी करने की हुकूमत से अपील भी की। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। बच्चों में पोशीदा सलाहियतों को उभारने, खुद एतमादी को फरोग देने की कोशिश शहर गुलसिता में देखने को मिली। अहम बात यह रही कि तालीमी तरक्की का ये मंजर बेंगलुरु के पसमानदा इलाके में दिखाई दिया। खास रिपोर्ट। बेंगलुरु के गौरी पालिया की ब्लॉसम पब्लिक स्कूल में साइंस और आर्ट्स नुमाइश मुनक्किद हुई। बच्चों ने किताबों में जो कुछ पढ़ा था उसका अमली मुजाहरा और तजुर्बा नुमाइश में पेश किया। साइंस, टेक्नोलॉजी और समाजी मौज़ूआत पर बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट तैयार किए। इतना ही नहीं, इन प्रोजेक्टों के जरिए आवाम को बेदार करने की भी कोशिश की। ये मेरी टीम है। मैं प्रोजेक्ट बनी हूँ कि इफेक्ट ऑफ मेकअप ऑन स्किन। मेकअप करने से नुकसान भी है और फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे ये हैं कि चेहरे को खूबसूरत बनाते हैं। नुकसान ये है कि लगाने से, बार बार लगाने से पिंपल्स आते हैं, इरिटेशन होते हैं और बहुत सारे डिसीनेस होते हैं। लहू चुंबक से बिजली पैदा करने की मशीन बनाई है। ये 9 वोल्ट की मोटर है। इसका इस्तेमाल बड़े बड़े अपार्टमेंट्स, बिल्डिंग्स, घर में जैसे कि आप UPS यूज़ करते हैं, बैटरी बैकअप, वैसा ये बड़े बड़े बिल्डिंग्स में यूज़ किया जा सकता है। We have made the model of drip irrigation. Drip irrigation is a method of controlled irrigation in which water is slowly supplied to the soil of your multiple plants. Drip irrigation involves dripping water onto the soil surface at a very low rate. असातिज़ा की रहनुमाई में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने वाले ये तमाम बच्चे इंतहाई गरीब और मुतवस्सित तबके से आते हैं। मशहूर कहावत है कि गरीब पैदा होना कोई जुर्म नहीं, लेकिन गरीब बनकर मरना बड़ा जुर्म है। स्कूल की इंतजामिया इस बात पर जोर दे रही है कि गरीब बच्चों को भी म्यारी तालीम हासिल हो, ताकि ये बच्चे भी आला से आला ओहदों पर फायज होकर मुल्क और मिल्लत का नाम रोशन कर सकें। तो यहाँ जो है अक्सर जो है आप शायद एरिया का सर्वे किए होंगे, यहाँ पे जो है डेली वेज लेबरर्स हैं, अगरबत्ती वर्कर्स हैं, मतलब मिडिल क्लास लोग रहते हैं यहाँ पे। तो मतलब ये फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, मगर टैलेंट जो है बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है। ओल्ड जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं, जो टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड चीज़ें हैं, उनको छोड़कर रियल लाइफ में चीज़ों को अपनाने वाले बने। जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि सिर्फ रट्टा मारना और फैक्ट्स को बाय हार्ट करना ही एजुकेशन नहीं होता है।
एजुकेशन से ये चाहा जाता है कि बच्चे सोचने पे मजबूर हो जाएं कि ये कैसा है, व्हाई इज दिस। मौजूदा दौर कंपटीशन का दौर है। अगर वालिदैन और टीचर बच्चों की सही रहनुमाई और तरबियत का काम अंजाम दें और बच्चों में जोश और जज्बा पैदा हो तो बड़ी से बड़ी कामयाबी इनके कदम चूम सकती है। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट।